संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से मालिक का प्रेरणा हुआ और आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भैव नमो भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य मैं दुबे जी, मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से आज फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सत्संग खलवा में डेली रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव चलता है। आप लोग उसमें सहयोग करें ताकि हम लोग पूरे भारत में खलवा धाम का नाम का रोशन करें, कि लोग जाने कि हाँ खलवा धाम भी एक भारत में है। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये सबके सहयोग से ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है भाई। दूसरा विकल्प अगर आप सोचते हैं तो विकल्प कामयाब नहीं होता है। सबसे बड़ी भक्ति है गुरु की चर्चा करना। इसलिए उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं होती है। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत कम लोग भी पढ़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा भी लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। सारथी वही कहलाता है जो सबको लेकर के चले, किसी को छोड़े नहीं। अब टाइम हो गया, हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता का, उसके बाद अपने गुरुदेव का वंदना कर लें। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि सर्वप्रथम यही काम होता है। इस कार्य को करने के बाद ही कोई आगे कार्य बढ़ाया जा सकता है। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने माता पिता का अध्ययन करें, अपने गुरु को अध्ययन करें। सारे परिवार को अपने में समाहित करके और गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाएं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अभिमन्यु बाबू भी आ गए। चलिए, धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। श्री सद्गुरु भैव नमः भक्ति योग आश्रम खलवा के शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी गुरु भाइयों से निवेदन करता हूं और आज यह मैं संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि सबसे बड़ी भक्ति गुरु की चर्चा होती है। जिस नाम को महाराज जी ने हम लोगों को दिया, उस नाम के जप करने से, योग युक्ति करने से जो हमारे अंदर ऊर्जा तैयार हुआ और उससे जो हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम समाज में विकसित करेंगे। गुरु इसीलिए शिष्य बनाते हैं
माँ बाप इसीलिए औलाद पैदा करते हैं कि हमारा नाम आगे बढ़ाएंगे। ये सत्य है। और जो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। घर वाले उतना दिन इंतजार नहीं करते हैं, उनका एक लिमिट होता है। सेम उसी तरह से जो लोग गुरु को छोड़ करके बगैर जाने अगर वो सोचते हैं कि चलो हम दूसरे जगह चलेंगे, तो ये शिष्य दुबे जी का वादा है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी वही चीज़ मिलेगा। कहते हैं ना, अजीर उठकर आप कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। जिस चीज़ की चाह में आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, अगर वो चीज़ मिल जाए तो उत्तम है, लेकिन नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे मेरे गुरु भाई हैं जो कहते हैं कि अरे अब महाराज जी नहीं है शरीर में, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ क्या मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अनुभव बताइए। नहीं मिलेगा। इसलिए कि लाखों में नहीं है, करोड़ों में कोई एक है। ये अहंकार नहीं है, ये आप हमारे भाई हैं। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप कहीं जाएं, लेकिन वहाँ भी सिर्फ वही शब्द मिलेगा। लेकिन अगर आप खोजेंगे कि गुरुदेव यह शब्द का स्वरूप क्या है, तो सीधे यही लोग बोलेंगे कि अपने गुरु को देखो, अपने इस गुरु को देखो, यही स्वरूप है। तो अगर हम गुरु के स्वरूप को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो गुरु को जानने हम नहीं न गए हैं, हम स्वयं को जानने गए हैं। महाराज जी बतिया कहब कि हो ई भजनिया जे करी ओकरा ज्ञान हो जाई हो, वो अपना के जान ली कि वो का हो। मालिक जे बैठल बा उ जना दी। इस बात को हमने महाराज जी के सामने कहा था कि महाराज जी आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ हैं। हमको ठोकर लगा था, हम अपने आप को जानने आए हैं। तब महाराज जी ने जनाया। उतना मेहनत करना पड़ा। आज भी खलवा धाम के शिष्य में दुबे जी कहता हूँ कि जिनको उपदेश मिला है वो 60 दिन अगर भजन कर देंगे ना, तो उनको साक्षात महाराज जी का दर्शन होगा। वो नहीं भटकेंगे। करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आप कहीं जाइए, हिंदुस्तान के किसी दरबार में आप जाइए, सिर्फ आप इतना कहिए कि जो आप बोल रहे हैं इसका आधार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यहाँ हमारे अंदर ये चीज़ कहाँ है। तुरंत वहाँ आपको सामने दिख जाएगा कि वो लोग बोलेंगे आप तर्की हो, इसीलिए महाराज जी ने आपको नहीं दिया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नहीं तो बस मान बड़ाई में बैठे रहिए कि मालिक देंगे, जिस दिन होगा उस दिन देंगे। अरे किस दिन देंगे? आप ही का छोटा भाई बोल रहा है कि 60 दिन कीजिएगा तो मिल जाएगा, तो विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे पर विश्वास हो जा रहा है। कहा जाता है ना कि जब अपनों की बात बुरी लगे और दूसरे की बात अच्छा लगे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं सामने वाले को स्वार्थ है, तभी वो आपसे अच्छा बात कर रहा है। अपना अगर लंगड़ा भी हो ना, फिर भी वो अपने लिए हीरा है। वो हमारे घर का है, वो हमारा सदस्य है, वो जैसा भी है मेरा भाई है। ये जरूरी चीज़ है, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए। शायद कोई बिरला एक बैठे होंगे जो सदगुरु, उनके पास पहुंच अगर जाएंगे तो मिल सकता है। आपका प्रारब्ध होगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे बहुत बैठे हैं।
शब्द का ज्ञानी हैं, शब्द से बोध करा देंगे, ये हुआ वो हुआ, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे। लेकिन जब आप कहेंगे ना कि मेरे अंदर वो कहाँ है, मेरे अंदर उस चीज को दिखाइए जो आपने नाम दिया, वो नाम मेरे अंदर कहाँ है, इसलिए कि मेरे में ना उत्पन्न होगा। जब काकभूषुंडी जी राम कथा सुनाए तो गरुड़ जी को ना ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने में देखा ना। स्वयं भोलेनाथ जब अमर कथा स्वयं से जाने ना, जब वो गए थे राम कथा सुनने कुंभक जी के दरबार में, तो उन्होंने अपने में न देखा, तब वो अमर हुए। तो जब अपने में आप देखेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारे अंदर क्या उत्पत्ति है, हम कैसे तैयार हुए, हमारा प्रारब्ध क्या है, तब समझ में आएगा। अगर खाली शब्द सुनेंगे तो सुनते सुनते सुन्न हो जाइएगा, कुछ नहीं होगा। विचार कीजिए, क्रोध को अंदर से निकालिए। अपना जो गुरुआश्रम है वहाँ बहुत ऐसे भक्त हैं जो जानते हैं इस चीज़ को। आप तर्क कीजिए, पूछिए, अपने घर में लड़ाई भी करेंगे ना तो कोई आपको दोषी नहीं कहेगा। अपने घर में पूछिए, जानकारी लीजिए कि हमको इसको जानना है कि महाराज जी क्या थे, महाराज जी ने जो नामकरण किया क्यों किया, इसका रहस्य क्या है, आखिर यही नाम इस पर इन्होंने क्यों दर्शाया। संसार में बहुत जगह आश्रम है, सबका नाम अलग अलग है। बिरले कहीं होगा जहां इस नाम से सिर्फ आश्रम होगा। इस नाम से बहुत कम आश्रम मिलेंगे आपको, लेकिन इस नाम को लिख करके सब लोग रखते हैं ताकि संसार इसी को मानता है, शास्त्र वेद पुराण इसी को कहता है। कुछ ना कुछ तो सच्चाई चाहिए, कहने के लिए सब कोई कुछ कह देता है, कुछ कह देता है। ये जरूरी चीज़ है। महाराज जी जो हम लोगों के महाराज जी थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं घूमे हैं, बहुत जगह घूमे हैं। जिनको जानकारी लेना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हम फलाने जगह के हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो खलवा में है और कहीं नहीं है, तब न पता चलेगा कि खलवा में क्या है। लेकिन जब कोई पूछबे नहीं करेगा, कोई जानबे नहीं करेगा, तो कैसे होगा। बहुत ऐसे सत्संग में हम सुने हैं कि लोग कहते हैं कि आत्मा का भोजन क्या है, लेकिन कोई बताएगा। जिसको आत्मा का भोजन मालूम हो गया ना, वो रामायण कंठास उसके अंदर है, पूरा रामायण गीता वेद पुराण सब इसके अंदर है। वो बाहरी बातें नहीं करेगा। जो संत होते हैं ना, वो बाहरी बात नहीं कर सकते हैं भाई, वो स्वयं को जानते हैं और आपको जनाएंगे कि मैं जैसे जानता हूँ ऐसे तुम भी जान जाओ। लेकिन जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो कथावाचक हैं, वो लोग कहते हैं, उनका है नियम, उनको रखा गया है, प्राकृतिक रखी है कि आपका ड्यूटी है, और खुलेआम बोलते हैं कि हम कथावाचक हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हम संत हैं भाई। लेकिन जो लोग संत कहते हैं कि हम संत हैं, तो कम से कम आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए, अपने अंदर की बातें होनी चाहिए। हम कौन हैं, हम कैसे तैयार हुए, वो परमात्मा हमारे अंदर कहाँ हैं, हम उस परमात्मा के पास कैसे पहुँचेंगे। लेकिन अगर वो भी शास्त्र की ही बात करते हैं तो कथावाचक में उनमें अंतर क्या है। संत कभी कथावाचक नहीं होते हैं, संत आधारवाद होते हैं, आधार को जानते हैं। वो योग करते हैं, शरीरवा को तपा देते हैं योग से। जहाँ प्राकृतिक
हार मान जाती है। प्राकृतिक वहां हार मान जाती है, इसलिए कि प्राकृतिक का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, जो सबसे बड़ा हथियार है, उसी हथियार को संत जो होते हैं वो उस पर विजय पा लेते हैं। प्राकृतिक वहीं हार जाती है। जैसे हनुमान जी को पहला हथियार क्या है प्राकृतिक का? अर्थ है, मन धन है। जो सुमेरु पर्वत हुआ, जो हिमालय पर्वत था ना सोने का, वो धन है। और आगे जो वो सुरसा मिली थी वो माया थी। तो उस पर जब विजय पाइएगा तब न जाइएगा। कैसे जाइएगा? और मनुष्य 7 दरवाजा तोड़ा था। आपका दरवाजा तोड़े हैं? महात्मा जी से पूछा जाए कि महात्मा जी एक भी दरवाजा टूटा? प्रथमे दरवाजा नहीं टूटा है भाई। जिनका प्रथम दरवाजा टूट गया समझिए को ब्रह्मलीन हो गए। बाकी दरवाजा टूटने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन सबसे जरूरी है प्रथम दरवाजा। 7 दरवाजा है, दिखाया है महाभारत में। 6 दरवाजा अभिमन्यु तोड़ रहे थे, 7वां भीम बोले कि हम तो गद्दा से मार के तोड़ देंगे। क्यों नहीं तोड़ दिए? जबरदस्ती टूटेगा? हट से टूटेगा? नहीं, योग द्वारा टूटेगा। योग करना पड़ेगा, वो भी भक्ति के भाव से, युक्ति से, तब जाके दरवाजा टूटेगा और ज्ञान होगा। ऐसे कितना हो करते रहिए, फुलौना उड़, फुलौना उड़, फुलौना नहीं उड़ेगा भाई। जीवन बीत जाएगा, लास्ट में कहना पड़ेगा कि संसार का यही नियम है। इसीलिए महाराज जी कहते थे कि निमनका रही ना, आ खराब का हटाइए दिया तो रही की हो। बहुत पहुँचे हुए संत थे महाराज जी, वो सब कुछ जानते थे। भीतरे भीतर वो पूरा सेटिंग कर दिए कि नहीं, जो मेरा है वो कहीं मेरा रहेगा। ये आसान नहीं है हम लोगों को 1 घंटा रोज करना, ये हम लोगों का प्रारब्ध है। ऐसे नहीं होता है। प्राकृतिक कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। प्राकृतिक को पता है कि किसका प्रारब्ध कैसा है। कुछ दिन के लिए हम लोग भक्ति छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सो गए। लेकिन प्राकृतिक तो देख रही है ना कि इनका प्रारब्ध क्या है, परमात्मा ने इनसे क्या कराया था उस जन्म में। तो जहाँ से छूटा था तो प्राकृतिक देखती है ना कि 84 भ्रमण के बाद ये मनुष्य जन्म में फिर आए हैं, तो इनको चीज़ दो। ये हम लोग का प्रारब्ध है कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं आज मालिक को याद कर रहे हैं। सारे लोग छोड़ देंगे, 6 महीना साल भर छोड़ सकते हैं। जैसे नींद लगता है 4 घंटा 5 घंटा सो जाते हैं ना, वैसे ही अगर 6 महीना छोड़ भी आप देते हैं तो ऐसा प्राकृतिक चक्रव्यूह रहती है कि फिर से आप उसी में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रारब्ध है। आप लोग भी देखिए, इतना दिन हो गया, किसी भी दिन तो इमरजेंसी आनी चाहिए। यहाँ सारे लोग आते हैं, किसी न किसी को तो इमरजेंसी आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आती है? इसीलिए कि प्राकृतिक भी देख रही है कि ये लोग जिस राह पर चल रहे हैं सही है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये लोग परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने गुरु की वंदना करते हैं, गुरु के बारे में सोचते हैं, जो ज्ञान के सागर हैं। तो फिर हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले? इसलिए कहीं पर भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से जा रहे हैं उसके बारे में तो जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि जिसके लिए हमने अलग हुआ था वो चीज़ पहले से वहाँ उपलब्ध था और हम जानबूझ करके अपने अहंकार में, अपने क्रोध में, अपने जिज्ञासा दूसरे को कहने पर हम निकल गए।
अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। खलवा धाम में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है। वो सागर है, सागर। खलवा धाम बहुत बड़ा एक सागर है। वहाँ जो हमारे महाराज जी थे ना, वो सब कुछ, बस एक ही चीज़ नहीं है कि अगर ज़बरदस्ती आप कहेंगे तो आपसे झगड़ा नहीं किया जा सकता है, हाथ जोड़ के हट जाया जाएगा, चलिए। नहीं तो मंच लगी हो, वहाँ बैठिए, बात कीजिए, तुरंत आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, बात सही है। ये उत्पन्न कैसे होगा? भजन से होगा, योग से होगा, मालिक की कृपा होगी तो होगा। और मालिक की कृपा तभी होगी कि जब उनको हम याद करेंगे। 24 घंटा अगर हम हर कार्य में अपने मालिक को, अपने गुरु को समर्पित करते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर डर बना रहता है कि हम कार्य सही नहीं करेंगे तो हमारा मालिक हटा देगा। अदनी जिसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना मिलता है, अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। जिनको 1-1.5 लाख रुपया महीना मिलता है ना, उनसे कहिए कि थोड़ा लापरवाही से क्यों नहीं काम करते, वो कहेंगे नहीं 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 कर सकते हैं। और जिसने इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का माध्यम बता रहे हैं, तो उनके लिए हमको उतना जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा ना। फ्री में तो नहीं मिलेगा। जब फ्री में हमको सांस मिल रहा है, लेकिन कब तक मिल रहा है? जब वो देने वाला समझ जाता है कि सांस देने से इसको कुछ मिला नहीं, ये अपने में रह गया, खाली संसार में उलझन में रह गया, बंद कर देता है, हमारी प्राण निकल जाती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आज भी इतिहास गवाह है कि लोग 200 बरस, 250 बरस जिंदा रहते थे, 500-500 बरस लोग जिंदा रहते थे। आज क्यों नहीं है? सब लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म के पथ पर चलते हैं, तो फिर क्यों सारे लोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं? नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के राह पर चलेंगे ना, तो ये मानकर चलिए कि 100 साल नहीं, 150-200 साल अब जीवित रहेंगे। धर्म के राह पर चलेंगे तब। और परम धर्म के राह पर चल दिए ना, जो 50 के बाद स्टार्ट होता है, 55 के बाद स्टार्ट होता है, तो वहाँ काल को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, इनको छूने लायक नहीं है, इसलिए कि इनके रग रग में भक्ति है। ये जरूरी चीज़ है भाई। अपने को इतना तपा दीजिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी नुकसानदायक चीज़ आपके शरीर से टच भी ना करे। ये जरूरी है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। आज ये सब बात कहना इसलिए पड़ा कि नहीं कहने से भी लोग नहीं जानते हैं। लोग कहेंगे अरे दुबे जी बैठकर कहते हैं, कहते ऐसे नहीं हैं, मालिक की प्रेरणा होती है तो ही कहते हैं। अपने मर्जी से नहीं कोई बोल सकता है, गला बस जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि आप आराम कीजिए, बोलिए मत, ज़्यादा देर बैठेंगे तो गैस बनेगा। 50 व्यवधानें आ सकती है। क्यों नहीं आती है? इसलिए कि गुरु पर आश्रित हैं। जब पुत्र पिता के ध्यान में एनी टाइम रहेगा ना, तो पिता भी मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करें। जैसे रामायण में लिखा है कि सरस्वती जी को भागे हुए आना पड़ा था। कहाँ आना पड़ा था? ये देखिए रामायण में लिखा है, रामचरित्र सर बिनु अनवाये, असोश्रम जाई न कोटि उपाय।
कवि कोविद अस हृदय विचारी, आगा वही हरि जस कलिमल हारी। यहाँ कहते हैं कि सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। अगर ये राम यानी राम जो सागर है, ये शरीर रूपी जो राम का सागर है और ज्ञान रूपी जो सरस्वती हैं, वो जब तक इस सागर में नहीं नहाएंगी तब तक उनको शांति नहीं मिल सकता है। ज्ञान यहीं से न उत्पन्न होता है। ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? जब हमारी इंद्रियां कार्यरत होने स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारा मन स्थिर होने लगता है और हमारी चेतना जागृत हो जाती है और ज्ञान की धारा प्रवाह चलने लगती है। वही कह रहे हैं कि सरस्वती जी कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते रहते हैं। इसमें सरस्वती जी का भी सहयोग है। वो जो बीड़ा वादनी माता है ना, उनका भी सहयोग है। बहुत पहले हम सत्संग में बोले थे कि वो जो हनुमान जी के लिए वो जो तैयार करना था ना, तो उसमें गणेश जी भी साथ दिए थे। इसलिए कि हनुमान जी रुद्रावतार थे। तो गणेश जी जान गए। आज भी गणेश जी हैं। आज भी हनुमान जी को जब जरूरत पड़ती है ना, तो गणेश जी साथ देते हैं। कौन बताएगा? जैसे आप गणेश जी का नाम लेंगे ना, तो लोग कहेंगे अरे ये सब पत्थर वाले बात कर रहे हैं। भैया, हम वो गणेश की बात नहीं कर रहे हैं जो संसार में हैं। दो रूप है। जिस तरह शीशा में हम लोग दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, सेम उसी तरह से है। एक गणेश जी को संसार में दर्शाया गया है और उसका आधार हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर गणेश जी हैं, वो साथ देते हैं। वही साथ दिए थे हनुमान जी को। हनुमान जी को कहीं और से गणेश जी नहीं आए थे, उनके अंदर ही थे। इसलिए को भी रुद्रावतार थे और बाबा भोलेनाथ के भी गणेश जी पुत्र ही थे। तो उन्होंने देखा कि भाई की आवश्यकता है, तो एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करता है ना। उसी तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि जो खलमा धाम के हमारे भाई हैं वो हमारा सहयोग जब करेंगे तो हम लोग अपने गुरु की चर्चा पूरे भारत में चलाएंगे, निराश नहीं होने देंगे। अगर आप लोग सोचते होंगे कि चलो भाई हो सकता है कि हमको डुबा दें कहीं, ऐसा नहीं होगा। मालिक किसी के साथ अनर्थ नहीं करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। सामने वाला नहीं समझ पाता है, जिसके चलते वो बेअग्र हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन वो अगर स्थिर बैठ जाएं और सोचने लगें तो उनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में खलमा धाम का जो शिष्य हैं वो क्या कहना चाहते हैं। साक्षात है ये। श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, आशिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु भति सीप समाना, हृदय सिंधुमति सीप समाना। अस्वाति सरदा कहही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुन कर पछताने लगती हैं। अभी इसके पहले हम कहे हैं ना कि गणेश जी हमारे अंदर भी हैं, हनुमान जी हमारे अंदर भी हैं और बाहर संसार में भी हैं, धर्म में भी हैं और परम धर्म में भी हैं। परम धर्म जो है वो आधार है और जो संसार में दिखता है वो धर्म है, और जो अध्यात्म में दिखता है ना हमारे अंदर, वो परम धर्म है। और देखिए सामने बोल रहे हैं वही चीज़ को
कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र, बुद्धिमान जो होते हैं ना, वो अपने हृदय को समुद्र बना लेते हैं, बुद्धि को शिव और सरस्वती जी को सेवाती का नक्षत्र के समान समझते हैं। यानी कि जो मालिक ने हम लोगों को नाम दिया, उस नाम को ये समुद्र रूपी शरीर में हम उसको अमृत के जैसे मंथन करके, जैसे सागर का मंथन हुआ था ना, उसी तरह से उस नाम का हम जाप करके, भजन करके, यानी भजन द्वारा मंथन करेंगे और उससे जो निकलेगा ना, वो पावर है। और उसका सहयोग कौन करेंगे? उसका सहयोग करेगी माता सरस्वती। वही बोल रहे हैं, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति के नक्षत्र। सुने होंगे ना कि जब स्वाति का बूंद टपकता है तो कितने लोग व्यग्र रहते हैं। स्वाति का बूंद अगर सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, बांस के ऊपर गिरता है तो बंसलोचन बन जाता है, केरा में अगर गिरता है तो कपूर बन जाता है, अगर गाय के सिर पर गिरा तो गौलोचन बन जाता है। इतना खासियत है, पपीहा भी इंतजार करता है सेवाती के बूंद का। तो माँ सरस्वती सेवाती के बूंद बन करके सबके हृदय में जाती हैं। और ये जितना चीज है ना, सब पूजनीय है, सब पूजनीय है। तो ऐसा बनना पड़ेगा। सीप समुद्र में होता है तो अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा भाई, तब जाकर के मालिक की कृपा होगी। जो बरसड़ बरबारी विचारू आ होई कविता मुक्तामणि चारू। यानी कि इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। यानी कि जब सरस्वती जी का वास होगा ना, तो जो मुखार बिंदु से वाणी निकलेगी वो कविता के समान निकलेगी, सबको भाएगा। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन भाएगा। विचार करने पर मजबूर कर देगा कि नहीं भाई विचार करो। फिर से दोहा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जुगति बेदी पुनि पौही रामचरित बर ताग परिरही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारणा करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ये अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। इतना करने के बाद ये रामायण समझ में आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता है। जो अपने आप को जानेगा ना गुरु के माध्यम से, वो जब रामायण पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि ये क्या है। इसमें एक भी चीज बाहर नहीं दर्शाया गया है, सब अपने अंदर है। रामायण में मेरिट है, ये खासियत है शास्त्र में कि जब संत उसको, आप जाकर किसी संत महात्मा से पूछेंगे ना कि गुरुदेव हमने वो चीज़ रामायण में पढ़ा था, वो तुरंत उस रामायण का जो चौपाई है या दोहा है वो आपके अंदर दर्शाएंगे कि देखो तो दिखाई दे रहा है।
तो इन आँखों से आप जब देखेंगे ना, आइए अपने चेतना से विचार करेंगे, तुरंत वो लौकेगा। जो बाहर है वो आपके अंदर है, इसमें कहीं संशय नहीं है। जे जन में कलिकाल कराला, आ करतब वयस में मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़ी, आ कपट कलेवर कलिमल भाड़ी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, उनकी करनी कौवे के समान है, और भेष हंस सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भीड़, पापों के भड़ी हैं। अब देखिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के बारे में बता रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि वेद मार्ग को छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे हैं, आप देखेंगे शिष्य को जब रामायण गीता की बात करेंगे ना, तो लोग कहेंगे भाई सब ढकोसला है। तो सही क्या है? अगर हमारा शास्त्र बेकार है तो सही क्या है? तो जो महाराज जी कहते हैं वो सही है, तो महाराज जी कहाँ से जाने हैं? जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी जो कहते हैं वो सही है, तो भैया महाराज जी भी तो उसी जगह से जाने हैं। वो भी तो शास्त्र को अनुभव किए होंगे, तभी तो अपने में ढूंढे होंगे कि वो कहाँ है। एक पॉइंट मिल जाता है ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिलने लगता है। एक शब्द जब आप अध्यात्म का जान जाएंगे तो बाकी जानना नहीं पड़ेगा, सब धीरे 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 आपको जानकारी हो जाएगा। सिर्फ लाइन धराना है, हराई खाली धरा देना है। लेकिन वो हरैया धरना बड़ी कठिन है, सबके बस का नहीं है हरैया धरना। लेकिन जो लोग सत्संग सुनते हैं, जो गुरु के सानिध्य जाते हैं, जो गुरु भाई से चर्चा करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं लाइन, उनको मिल जाता है। मालिक प्रेरणा दे देते हैं कि दे दो इसको, और मिल जाता है। ये गलत नहीं है, ये सही है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को आप जानते हैं आपका औलाद नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। वो आपसे कहीं आगे भी जान सकता है, आप ही के माध्यम से। पुत्र आपका है, लेकिन आपसे भी विराट बन सकता है। लेकिन वो किसके लिए बनेगा? जो नहीं पहचानता है उसके लिए वो विराट है। लेकिन घर वालों के लिए, घर वाले पड़ोस वाले कहेंगे अरे ये वही है, छोड़ो जाने दो। इसलिए जो समझदार होते हैं ना, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार को भी सहयोग करते हैं कि चल भाई मेरा घर में आज गैस सिलेंडर और आया है, तो हमारे घर अगर कोई दे दिया तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी दूसरे को दे दें। वो नहीं देगा, नहीं दे, वो गरीब है भाई, नहीं दे सकता है। आपके पास मालिक ने दिया है, पड़ोस में अगर किसी के घर गैस और आ गया दे दीजिए, कोई बीमार है उसको अगर सहारा की जरूरत है दे दीजिए। ये मत सोचिए। कहते हैं कि दूर का लगे का दुश्मन ठीक, लेकिन दूर का हित नहीं ठीक। दूर वाला आते आते आएगा, पड़ोसी तुरंत पहुंचेगा। इसलिए पड़ोसी में, अपने गांव में वैसा व्यवस्था बना कर रखिए कि आप पर कोई भी संकट आए तो सारा गांव, सारा पड़ोस आपके साथ मिल जाए। ये होता है गुरु भक्ति, त्याग। जब तक आपके अंदर त्याग नहीं आएगा तब तक आपसे भक्ति नहीं होगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं यही बात। वंचक भगत कड़ा राम के, आकिकर कंचन कोह काम के। तिन्ह यह प्रथम रेख जग मोरी, धाग धर्मध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर
लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धोखा धोगी करने वाले, धर्म ध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्मी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। सामने है। किसी से कहिए तो लोग कहेंगे आप फिर वही आप चल दिए जो अभी हमने पहले कहा था, कि लोग कह देते हैं कि अरे ये सब ढकोसला है। तो ये आज हम लोग कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास कई 100 वर्ष पहले कह कर रामायण को लिखे हैं। ये कितना अच्छा चीज लिखे हैं, बताइए। फहराने वाले, दम्मी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ कथा पार नहीं लहू। अतात मैं अति अल्प बखाने, थोर महू जानी हही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तो बुद्धिमान लोग समझेंगे कि ये अपना अवगुण नहीं कहे हैं, इन्होंने अपना गुण कहा है, कि ऐसे ऐसे कलयुग में होगा, आने वाला समय में ऐसा ही होगा, और हो भी रहा है। जिधर देखिए उधर हो रहा है। सब लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है, लेकिन धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि अरे छोड़िए ना, ये सब बेकार है, बस जान लीजिए कि हम अपने धर्म पर हैं। कैसे हैं? जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, पूजा पद्धति में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, राम कथा नहीं सुनेंगे, भंडारा में नहीं जाएंगे, भंडारा नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान कैसे होगा भाई? जैसे लोग कहता है ना कि पैसा कमाना बड़ी मुश्किल है, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना एकदम आसान है। इस संसार में अगर सबसे आसान काम है तो पैसा कमाना, लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि पैसा कमाने के लिए जो बनना पड़ता है ना, वो बनना बड़ी मुश्किल है। शिक्षा ग्रहण करना बड़ी मुश्किल है, संघर्ष करना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए लोग इसको न कह के उसको कहते हैं कि पैसा कमाना बड़ी मुश्किल है। नहीं तो जो संघर्ष किया, संकल्प लिया, संघर्ष किया, तो क्या सफलता नहीं मिलेगी? आज जो नौकरी करता है उसे पूछिए वो क्या करता है, कितना मेहनत करना पड़ता है उसको। टेबल पर बैठ करके बस कंप्यूटर चला रहा है, या कोई कार्य कर रहा है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, क्या कर रहा है? उसको जितना मेहनत करना था ना, वो पहले कर चुका है। वो पहले कर चुके हैं, तब आज रुपया वो छाप रहे हैं। इसलिए कि आपका कर्म ही प्रधान है। कर्म नहीं करेंगे तो आपका धर्म सही नहीं होगा। कर्म में बताता है कि हमारा कर्म क्या है। कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये कर्म प्रधान जगह है। ये जो धरती है ना, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। बाकी हुआ कुछ प्रधान नहीं है भाई। सब धरे के धरा रह जाएगा और आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। ये हर शास्त्र, हर वेद, हर पुराण बताता है कि कर्म प्रधान है। कर्म कीजिए।
समुझी विविधि विधि बिनती मोरी आ कोउ न कथा सुनी देह ही खोरी। एतेहु पर करी हही जय आशंका अमोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों बोले हैं वो? उन्होंने इतना निवेदन किया। रामायण के अभी स्टार्टिंग में गोस्वामी तुलसीदास जी किसको नहीं प्रार्थना किए हैं? सबसे निवेदन किए हैं, सबका सम्मान किए हैं, सबसे आग्रह किए हैं कि भैया हम जितने में हैं अपने गुरु के कृपा से हैं। हम जो कह रहे हैं वो हम अपनी अनुभव कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुरा भी लगता है तो अपने अंदर से उसको बुराई को हटा करके मेरी अगर कोई भी अच्छाई है उसको ग्रहण कर लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपके मन में अहंकार भरा है कि नहीं ये सब बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, तो वही गोस्वामी जी कहें तब आप हमसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में बालकांड में। इतना नहीं, रिक्वेस्ट के पास भगवान भी माफ़ कर देते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो 3 गलती माफ़ है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो 4-5 गलती माफ़ कर सकते हैं ना। आप लोग भी कर सकते हैं अपने छोटे भाई का। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहावहु आ मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा आ कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में असक्त मेरी बुद्धि कहती है। क्या कहती है? जेहि मारुति गिरी मेरु उड़ाही आ कहु तुल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई आ करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं। लीजिए, सुने हैं आप लोग कहीं कि जब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं उसी चीज को कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं। याद आ रहा है कुछ? जो लोग ज्ञानी होंगे, जो विचार करते होंगे, जो शास्त्र पढ़े उनको अनुभव हो जाएगा कि जब माता अंजनी खाना लेकर जा रही थी तो हवा का झोंका आया था। सुमेरु के पत्नी थी नो राजा, वो सुमेरु जो थे, जो पहाड़ पर ही रहते थे, उनकी चर्चा यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रख दिए हैं। ये होता है संत की वाणी, कहीं से उठा के कहीं पर रखते हैं। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जो गुरु के बातों को ध्यान देते हैं, वो समझते हैं। वो पहले की भी बात याद रखेंगे और जो सामने होगा उसको भी याद करके और सबको एक जगह गुट करके देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या जुड़ रहा है। वही चीज़ इसमें लिखे हैं। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण
आ नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति 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 कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं वह कौन है? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। लीजिए, कहते कहते हमको भी एक आ गया लाइन। कहते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान, कारज धीरे होत है काहे होत उदास, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। तो उस समय से हम कह रहे थे, लेकिन अभी देखिए वो चौपाई मुख आ गया, जितना ही लय था उसी लय में कह दिए। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। अब बताइए, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं कि भजन करना चाहिए। जब भजन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। और लास्ट दोहाई हो जाए, चौपाइये है। एक अनिह रूप अनमा, अज सचितानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सजतानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार के लीला की है। अब बताइए, सबके अंदर वो हैं, वो मानव रूप धारण करके लीला किए हैं। तो भगवान राम जी भी लीला अयोध्या से किए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी लीला कर रहे हैं। ये सबको रोल मिला है, सबको रोल मिला है भाई, कि इतना बजे से इतना बजे तक आपको बैठना है, इतने बजे से इतने बजे तक कार्य करना है। अगर हम अपना रोल बढ़िया से निभा देते हैं तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब खुश हो जाता है ना, फिल्म हिट हो जाती है और उस हीरो को हर जगह काम मिलता है। और सेम वही चीज़ भक्ति लाइन में है, अध्यात्म में है, कि जो भजन भक्ति करते हैं, योग युक्ति करते हैं, उनकी जीवात्मा जागरूक हो जाती है और वो स्वयं परमात्मा में जाकर विलीन हो जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ये होता है संत के शरण में रहने से फायदा,
कि मरने के समय हमें ये अफसोस न हो कि मेरा बेटा मेरे में पानी डाल रहा है, मेरे मुख में मेरा बेटा पानी दे रहा है, मेरी बहू पैर की तरफ बैठ के रो रही है। जब हम मृत्यु के समय ये सब देखेंगे ना, तो हमको फिर मनुष्य जोनि में नहीं तो पशु जोनि में आना ही पड़ेगा अपने परिवार में। इसलिए कि जो इच्छा धर ही मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। मरने के समय जो हमारे मन में इच्छा आएगा वही हमारा अंतिम निर्णय परमात्मा देंगे। इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, आत्मा कभी गलत नहीं करती है। तो आत्मा जाती रहती है ना जिस समय, उस समय जब परिवार याद आएगा तो फिर परिवार में ही परमात्मा भेजेंगे किसी न किसी रूप में। इसलिए खलवा धाम के शिष्य दुबे जी कहते हैं कि जब आपका परिवार संचालन हो गया, अपना परिवार में बेटा बेटी नाती पोता सब सही हो गया, आप निकलिए, बैराग में निकलिए, आइए, आपका स्वागत है। आप जहाँ भी हैं आप अपने कुटी में पहुँचिए, वहाँ जा कर के अपने गुरु का सेवा कीजिए और गुरु के रूप में बन जाइए, त्याग दीजिए। घर वाले आपको पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब टाइम हो गया, महाराज जी का आरती हो जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें, जो भी लोग हैं इस समय हाथ जोड़ करके अपने गुरु के चरणों पर ध्यान दें। और जो भी लोग हैं सब लोग अपने परिवार को अपने में एकाग्र करें और गुरुदेव के चरणों पर ध्यान देते हुए मेरे साथ आरती करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलिके कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लीना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके हस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण। मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण। कोटि न कर महरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण। मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण। नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण। नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा,
हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन। आरत हरण पतित पावन कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जग तारन। सगुण ब्रह्म अनादि सनातन श्री सदगुरु जी की। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी की। आरती करत पतितया रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन। हरि ओम जप श्री जग तारण। स्वामी जप श्री जग तारन। कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन। तमेव माता च पिता तमेव। तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव। तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हमारी। चलिए, कल होली है, सारे लोग होली मनाएं। मनाना चाहिए, सामाजिक त्यौहार है और आज से नहीं बहुत दिन से है, जब से सनातन है तब से है। भक्त प्रहलाद के साथ जो घटना घटा तब से होली मनती है। अच्छा है, सारे लोग प्रेम से होली मनाएं। ये महाराज जी के आशीर्वाद सब पर बनी रहे, सारे लोग खुशहाल रहें। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।